Okay, so a charge q is placed at each of the opposite corners of a square. हमारे पास एक स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर ले लेते हैं. And remember, this kind of questions do appear in NEET, JEE and CET exams. A charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. तो कोई भी दो corners पे opposite corners पे capital Q को रख दो. Let's keep one capital Q here and let's keep another capital Q over here. मैं कुछ नाम दे देता हूँ. Some names A, B, C and D. A charge small q is placed at each of the other two corners. मतलब यहाँ पे जाएगा आपका चार्ज स्मॉल q और यहाँ पे भी आएगा स्मॉल q. If the net electric force on capital Q is 0, मतलब A और C में से जो कैपिटल Q चार्ज है उन दोनों में से किसी भी एक पे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या आएगा. तो इजी है. सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन, लेट अस से हम लोग ए ले लेंगे. ए लो या सी लो, बात एक ही है. यू कैन टेक एनी ऑफ द कॉर्नर्स वेयर कैपिटल क्यू इज केप्ट. सो आई टेक ए. सो ए पे एक फोर्स है बिकॉज ऑफ चार्ज एट सी, मतलब ये. और कौन सा फोर्स है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट डी. So these are the forces acting. हमने already किया है ये. So this is force on A due to B. This is force on A due to D. इन दोनों का resultant जो होगा, resultant of these two will be along this direction again, FR, which is resultant of FAD plus FAB bar. And then you will have one more force here, which is force on A due to charge at C. हमने ये ऑलरेडी किया है. Then total force on A is equal to force on A due to C plus FR, where FR is force on A due to B plus force on A due to D. करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो सारे फोर्सेस फाइंड कर लेंगे, राइट. और ये मैं मॉड लिखना चाहता हूं यहाँ पे. दिस इज मॉड वैल्यू. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B. ओके, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू D, दे आर गोइंग टू बी इक्वल. वाई इक्वल? क्योंकि दोनों एक स्क्वायर के साइड्स वर्टेक्स पे है, तो डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है. तो इट इज कैपिटल K, क्योंकि आई डोंट राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आई एम लेजी. कैपिटल K. Q1 Q2 B पे Q और A पे कैपिटल Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. फोर्स बिटवीन वर्टेक्स A एंड B is 1/4 pi epsilon 0, जिसको मैंने कैपिटल K लिखा है. चार्ज ऑन A into चार्ज ऑन B. चार्ज ऑन A is कैपिटल Q, चार्ज ऑन B is स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. अगर मैं FAD निकालूंगा तो FAD भी तो वही आने वाला है, क्योंकि एक वर्टेक्स पे स्मॉल q है, दूसरे वर्टेक्स पे कैपिटल Q है और डिस्टेंस A है. तो FAD और FAB का मैग्नीट्यूड सेम होगा. Therefore, resultant FR AB
force on A due to B and force on A due to D, they are perpendicular to each other. इसलिए FR आप लिखोगे FAB square plus FAD square because they have 90 degree between them. So 2 times of FAD into FAB into cos of 90. Cos of 90 is 0. तो ये आपको मिल जाएगा FR is equal to FAB और AD इक्वल है तो 2 times of FAB square मतलब अंडर रूट 2 times of FAB मतलब ये सिर्फ आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 times of K small q capital Q by A square. Similarly, you can find out what is force on A due to C. That is, वो कब आएगा जब आपको पता होगा कि अंडर रूट 2 times of A आता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर. तो FAC is K Q1 Q2 A पे कैपिटल Q C पे भी कैपिटल Q तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस रूट टू A का स्क्वायर हो गया. तो ये आपको मिल जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 times of A स्क्वायर. Right. Therefore, total force on A is just addition of force on A due to C plus resultant force on A due to B and D. क्योंकि उन दोनों का डायरेक्शन सेम है. Look at the diagram. FAC and FR, which is resultant of AB and AB, have same direction, तो simple addition होता है. और आपको बोला है कि total force जो है 0 है. 0. Total force on A is 0 according to the given question. Since FA equal to 0, which is a given condition, देखो बोला है यहाँ पे net electrical force on charge Q is 0, तो 0. तो 0 equal to what is FAC capital K Q square by 2A square plus what is resultant force due to B and D. FR क्या है under root 2K capital Q into small q by A square. So 0 is equal to क्या क्या कॉमन आएगा K कॉमन आएगा Q कॉमन आएगा अपॉन A स्क्वायर कॉमन आएगा. राइट. K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन आया यहाँ पे आया 1/2. ओके Q by 2 क्योंकि K Q कॉमन निकला Q स्क्वायर नहीं तो K Q by A स्क्वायर कॉमन आया तो Q by 2 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q. Right. Okay, so this is how you will be solving this question. Just a minute, we are yet to finish the question and we'll do it very soon. Okay, तो अब ये पूरा फैक्टर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा. मतलब you will have capital Q by 2 plus under root of this equal to 0. मतलब you will have capital Q by 2 is equal to minus under root of 2 into Q. Therefore, you will have capital Q by small q is minus 2 root 2. है क्या minus 2 root 2? Option number A. Right. So this is how you will be solving this question. So effectively, you have solved a JEE level question. Easy था. It's a very simple thing. तो the question in hand is हमको करना क्या है सबसे पहले उस पर ध्यान होना चाहिए. हमारे पास एक स्क्वायर है. जस्ट अ मिनट. हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के वर्टाइसेस पे चारों वर्टाइसेस पे यू हैव अ फोर्स. यू हैव चार्जेस. सॉरी टू से फोर्स. Let me keep it aside for the time being, just for the time being, because I want to get rid of few things. So let me get rid of few things. Just a minute. Yep. एक मिनट दे दो सिर्फ.
Okay. All right. Now it's okay. Right. So you have a square. स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टाइसेस पे कैपिटल क्यू चार्ज है और दो अपोजिट वर्टाइसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज है। हमको बोला गया है कि कैपिटल क्यू चार्ज पे मतलब दोनों में से किसी भी एक कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स की वैल्यू 0 होने के लिए कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशो क्या आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट ले लेते हैं, ए वर्टेक्स ले लेते हैं। ए वर्टेक्स पे कैपिटल क्यू चार्ज है, उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्योंकि बी यहाँ पे कहीं था। और कौन सा लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सी यहाँ पे कहीं था, ऐसा था वो। करेक्ट। अब द थिंग इज, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इफ यू एज यू कैन सी these two forces are perpendicular to each other, मतलब डायगोनल के डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एफ आर। वो कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी या डी, डी पॉइंट है यहाँ पे, हियर वी हैड डी पॉइंट, सो सॉरी फॉर यूजिंग सम अदर नेम। तो there is one force FAD, there is one force FAB. So resultant force of these two forces कहाँ जाएगा, along the diagonal। क्यों, आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है। तो resultant of FAD and FAB is along the diagonal। Okay, right। How do you find out magnitude, FAB square plus FAD square प्लस 2 टाइम्स ऑफ FAB FAD cos ऑफ 90 का स्क्वायर रूट। लेकिन cos ऑफ 90 जीरो होता है, इसलिए आपको सीधा सीधा मिलेगा ये इक्वेशन, राइट। फिर मतलब इसमें FAB और FAD ये फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। FAB और FAD इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि फोर्सेस किस पर डिपेंड करते हैं। देखो ये बी पॉइंट था, इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पे डी पॉइंट था, इस पे भी स्मॉल क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, राइट। फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। तो जब मैं ए पॉइंट पे कैपिटल क्यू फोर्स है उस पर फोर्स निकाल रहा हूँ, ए पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज है, मैं उस पर फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फोर्स at A due to B will be some constant capital K, Q1 मतलब small q, Q2 मतलब capital Q, अपॉन डिस्टेंस मतलब A का स्क्वायर। तो कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल Q by A square, this is force on A due to B। Similarly, force on A due to D will be capital K, charge on D which is small q, charge on A which is capital Q upon A square which is distance between them। मतलब FAB और FAD मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, लेकिन डायरेक्शन वाइज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए हमने ये रिजल्टेंट लिखा था FR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FAB स्क्वायर प्लस FAD स्क्वायर, राइट। अब FAB और FAD इक्वल होने की वजह से आपको मिलेगा ये इक्वेशन, FAB स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर का रूट, तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ FAB स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 2 FAB। If you don't understand this, so I will have to write reasoning here, and reasoning is pretty simple. Since FAB and FAD are equal, इसलिए करेक्ट। तो हमको मिल गया FR, लेकिन हमने पॉइंट सी पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसका भी तो फोर्स अलोंग डायगोनल होगा away because all are positive repulsive force। तो ये हो गया force on A due to C। Now force on A due to C and FR, they are in the same direction। When two vectors are in the same direction, you just add those two vectors to have resultant। Okay, good। तो हमको FAC निकालना पड़ेगा। FAC is again capital K which is 1/4 pi epsilon 0, charge
on C which is capital Q, charge on A which is capital Q, तो Q into Q, Q square लिखा है मैंने वहां पे Q square. I have written there Q square. If you want to see, you can see Q square is there, right? So there's Q square over here. Then upon distance square, but what is distance between C and A? It is diagonal of a square, मतलब अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए है ये, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर. फिर फाइनली टोटल फोर्स ऑन ए इज एफ ए सी प्लस एफ आर. ओके, टोटल फोर्स इज गिवन टू बी 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. 0 बोला है तो 0 बोल दो, दोनों को ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू आपको मिल जाएगा -2√2. सिंपल, डन. तो खत्म. देयर इज नथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन. Okay, next question.